हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के प्रॉब्लम को रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशंस के लिए सॉल्व करते हैं। कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ऐसे सर्किट का निकालते हैं जिसके सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उसमें हम लोगों ने पीछे ये सीखा कि हम लोगों को अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी सर्किट का, तो पहला अप्रोच जो है वो रिपीटेटिव रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें हम लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल 3-4 किए और प्रोसेस को समझा, कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो ये है कि कैसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी सर्किट का कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हम समझने वाले हैं। पहला तरीका रिपीटेटिव रिडक्शन वाला अप्रोच अप्लाई किया गया हम लोगों ने। दूसरा अप्रोच जो है, दूसरा मेथड जो है वो है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को पता करेंगे हम सर्किट के अंदर। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को पता करने, किसी सर्किट में कौन सा पॉइंट इक्विपोटेंशियल्स है, इसको पता करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल्स है क्या। तो अगर हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं, एक सर्किट जिससे करंट पास हो रही है, ऐसी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट या सिंपल सर्किट को हम कंसीडर करते हैं, उन सर्किट के दो पॉइंट्स जिनकी पोटेंशियल सेम है, ऐसे दो पॉइंट्स को हम लोग क्या कह देंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स इन द सर्किट फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस विल इक्वल्स टू 0। तो ऐसी सर्किट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या कही जाएगी, ऐसा पॉइंट्स किसी सर्किट का जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हम देखते हैं और उसके दो पॉइंट्स, जिस दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, ऐसे दो पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम देंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या है, एक सर्किट के दो पॉइंट्स, दो से ज़्यादा पॉइंट्स जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स और उन दो से ज़्यादा पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 0 हो। तो ऐसे दो पॉइंट्स को या उनसे ज़्यादा दो पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है ये, और साथ में हमने एक दूसरा रजिस्टर लगाया। ये दो रजिस्टर्स को हम लोगों ने एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट है ए। सिमिलरली हमने दो और रजिस्टर्स लिए और इन दोनों रजिस्टर्स को हम लोगों ने फिर से सर्किट में कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने ले रखा है, ऐसे 4 रेजिस्टेंस लिया है और इस 4 रेजिस्टेंस को हम लोगों ने सर्किट में जोड़ रखा है। तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल जो होगी वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो होगा 0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी इज 0। देयरफॉर point A and point B, these two points are considered as equipotential points। क्या नाम देंगे हम लोग इसको, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, ऐसा पॉइंट सर्किट में जिस दो पॉइंट्स के लिए हम लोग ये कह लें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ऐसे दो पॉइंट्स को हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कह लिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर हम सर्किट में दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता कर लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को हम कंसाइड कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इस सर्किट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तब ये काम करने वाले हैं कि दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को जैसे हम पता करेंगे, हम दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को एक जगह पे ज्वाइन कर लेंगे और हम कहेंगे ये जो टर्मिनल है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0, तो इसको हम लोगों ने यहाँ सर्किट से ओमिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला रजिस्टर आ गया, यहाँ हमारा दूसरा रजिस्टर और यहाँ तीसरा रजिस्टर और यहाँ हम चौथा रजिस्टर। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि
will be the significance of equipotentials to finding equipotentials in the circuit? By finding equipotentials in the circuit, we can just omit the portion of the circuit which is in between the two equipotentials. ठीक है, ये क्लियर हुआ। यही कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करने वाले हैं। थोड़ा आप इसको देखेंगे थोड़ी देर के अंदर, फिर अभी इक्विपोटेंशियल्स को और डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये इक्विपोटेंशियल जहाँ हम लोगों ने क्या जाना बच्चों, कि सर्किट के वैसे पॉइंट्स को हम लोग, यहाँ मैं पॉइंट नोट करके रखा हूँ, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स भी कह सकते हैं इसको। सर्किट के ऐसे दो पॉइंट्स को हम लोग इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कह देंगे जिनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, जिसको मैं अभी यहाँ पे एक सिंपल से डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखेंगे कि अगर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो रही है, दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू 0। सो बाय यूजिंग ओम्स वी ऑब्जर्व दैट डेल्टा V इक्वल्स टू 0 मीन्स IR इक्वल्स टू 0। हमने ये ओम्स लॉ में पढ़ रखा है कि इफ डेल्टा V इक्वल्स टू 0 देन इट विल ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू R। सो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स में प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R विल इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ I और R इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है कि या तो I 0 होगा, या तो I की वैल्यू कितनी होगी 0, और या तो R की वैल्यू कितनी होगी 0। हो सकता है दोनों 0 हो, बट हमने ये कहा कि इफ डेल्टा V इक्वल्स टू 0 देन द पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, and delta V equals to is also equals to I into R. So if delta V equals to 0 then IR is also equals to 0. What is I? The current passing through the circuit, and what is R? The resistance through which the current is passing. So अगर हम इस कॉम्बिनेशन को, इस अरेंजमेंट को देखें, ये I और R के, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सर्किट जिसमें करंट की वैल्यू कितनी है 0, ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कह देंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बीच का सर्किट का वो दो पॉइंट्स जिसके बीच की करंट की वैल्यू 0 हो जाए, उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मैं एक सर्किट लेता हूं, मान लिया जाए ये हमारा सर्किट है, मैं सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, और एक सर्किट हमने कंसिडर कर रखा है, और इस सर्किट को सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर दिया, से इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव। ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए, हमने ये कह दिया कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को क्या माने, नेगेटिव टर्मिनल। तो पहले पॉइंट को अगर हम समझें तो हम ये कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में क्या यहां कोई इंटरकनेक्शन है, इस जगह पे इंटरकनेक्शन है। अब अगर इंटरकनेक्शन नहीं है तो हमारे सर्किट में करंट जा पाएगी क्या। अभी अगर हम यहां इनके बीच में कनेक्शन कर दे तो हम क्या बोलेंगे कि इस सर्किट में करंट पास हो जाएगी, और करंट कुछ ऐसे जाएगी, इधर से जाएगी, सर्किट से होती है। सर्किट में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं, इन सब चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि एक सर्किट है जिसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी को कनेक्ट कर रखे हैं। अब ऐसे कंडीशन पे अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में हमने वायर कनेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे इस सर्किट में करंट पास हो रही है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी पुट अ की हियर एंड द की इज ओपन, कि क्या हो, ओपन हो। तो अगर की ओपन होगा तो क्या ए और बी के बीच में करंट होगा, तो हम ये कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी 0। देखना है बच्चों, बड़े ध्यान से समझने की बात है यहाँ कि हमने एक सर्किट लिया, सर्किट में पहले हम लोगों ने की को प्रेस करके की को एक्टिव कर दिया, की क्लोज कर दिए, करंट पास होने लगी। करंट पास कैसे हो रही है, हमने देखा सर्किट से होते हुए आ रही है, बी से होते हुए ए पे चली जा रही है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं कि हम सर्किट को ओपन कर दें, ओपन सर्किट हो जाए। जो स्विच लगा के रखा था, स्विच को हम लोगों ने ऑफ की स्टेट पे रख दिया। अगर ऑफ के स्टेट पे रखे हैं तो क्या ए और बी के बीच में, क्या ए और बी के बीच में करंट पास होगी, नहीं। करंट अगर नहीं पास हुई तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आई इक्वल्स टू
0, ऊपर देखा जाए तो I की वैल्यू 0। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे सर्किट को जिसमें I की वैल्यू कितनी है? 0। और ये सर्किट को आप क्या नाम दोगे? तो आप कहोगे कि भाई साहब ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज़ एन ओपन सर्किट। तो जनरली हम यहाँ से ये जाने कि एक सर्किट जो ओपन स्टेट में है, उस ओपन सर्किट के दो टर्मिनल्स के बीच में सर्किट हमारा ऑफ स्टेट पे है, उन दो टर्मिनल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? मान लिया जाए यहाँ एक टर्मिनल ले ले X और यहाँ एक टर्मिनल ले लिए Y। तो इन Y और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो हम ये देखेंगे कि ऐसी सर्किट जिसमें डेल्टा V की वैल्यू 0 है और डेल्टा V की वैल्यू 0 होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको मिल रही है? करंट को, क्योंकि करंट 0 है। ऐसे सर्किट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? हमने बोला इट इज़ एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या है? तो हम कहेंगे ओपन सर्किट है ऐसी सर्किट जिसमें करंट की वैल्यू 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0 एंड द 2 पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। सो ओपन सर्किट। ठीक है बच्चों, यहां हम लोगों ने ओपन सर्किट की कहानी जानी। तो ओपन सर्किट में भी हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओपन सर्किट में क्या हो रहा है? करंट की वैल्यू 0 और हम ये देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू आर, और अगर करंट 0 हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो 2 पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम थोड़ा इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम ये कहेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ R इक्वल्स टू 0। तो मान लिया जाए हमारे पास एक ऐसी सर्किट है, इसी सर्किट को हम कंसिडर करते हैं और इस सर्किट को हमने कहा कि इन दो पॉइंट्स A और B के बीच में हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, हम एक वायर लगा के कनेक्ट कर दिए। ठीक है, क्या किए? हम यहाँ एक वायर डाल दिए। अब जो वायर लगा दिए हैं हम लोग, तो वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? तो हम कहेंगे से द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0 देन द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू क्या है? I इंटू आर, और अगर R की वैल्यू 0 हो जा रही है तो हम ये कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों पॉइंट्स को हमने शॉर्ट कर दिया। ऐसे कंडीशन पे ये जो अरेंजमेंट हमने दो पॉइंट्स के बीच में एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया, एक कंडक्टिंग या कंडक्टिंग वायर लगा दिए हम लोग, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले रखी है? 0। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कह देंगे कि हमने इस सर्किट को क्या किया? शॉर्ट सर्किट कर दी। अब अगर ये दो टर्मिनल्स हैं तो इन दो टर्मिनल्स में करंट जो है वो सर्किट के थ्रू होते हुए पास नहीं होगी, क्योंकि सर्किट के अंदर तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी होगा। सर्किट में विल हैव सम रेजिस्टेंस, इस सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, विल हैव रेजिस्टेंस। ऐसे कंडीशन पे जो करंट पास होगी वो इस दो टर्मिनल्स के बीच में होगी। ठीक है, तो हम ये पाएंगे इफ R इक्वल्स टू 0 दिस टू टर्मिनल्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो इस इक्विपोटेंशियल पॉइंट में हमने यहाँ पे अभी क्या किया? शॉर्ट सर्किट कर दी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। तो हमने इक्विपोटेंशियल से दो कहानी जानी, हमने इक्विपोटेंशियल से दो कहानी जानी। वो दो कहानी ये है कि इफ द टू पॉइंट्स आर सेड टू बी इक्विपोटेंशियल देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, and if the potential difference between the 2 point is 0, then product of I into resistance of the circuit will equals to 0, and since delta V equals to 0, IR equals to 0, and if IR equals to 0, it means either I equals to 0 or R equals to 0. अगर I की वैल्यू 0 है तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सर्किट। क्या नाम दे देंगे बच्चों? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसमें I की वैल्यू कितनी होती है? I की वैल्यू 0 होती है एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट विल इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो अगर आपको डेफिनेशन बनानी है ओपन सर्किट के, तो आप कहोगे ओपन सर्किट इज सच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट
in which the magnitude of current between the 2 points is 0 and the resistance between the 2 points is very high, that is infinite. ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे? ओपन सर्किट। नाउ अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट क्या है? तो हम ये कहेंगे कि ऐसे सर्किट को हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कहा, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कहा जिस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कंसिडर्ड टू बी थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, इज थ्योरेटिकली इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट। ठीक है। तो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट in such a way that theoretically the current between the 2 points will be infinite and the current will be theoretically be infinite if resistance between the 2 points is considered to be 0। ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट क्या हो गया बच्चों? सिंपल हम कह सकते हैं हमारे पास एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए जिगजैग पाथ था, लेफ्ट घूमना है, राइट घूमना है, सीधे चले जाना है, ऐसे करते हुए हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं और हमने उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया कि हम ये लेफ़्ट राइट सीधा घूमना, पीछे जाना, लेफ़्ट होना, राइट होना, ऐसा ना करके हम सीधे लोकेशन 1 से फाइनल लोकेशन तक पहुंच जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे हमने क्या किया? हमने अपने पाथ को शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम 2 पॉइंट्स के बीच में ऐसा पाथ ढूंढे जिसमें करंट को मूव करने में करंट की वैल्यू थ्योरेटिकली कितनी हो जाए? इनफाइनाइट, उसको कोई अपोज करने वाला नहीं हो। और ऐसा कंडीशन कब होगा? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। समझ गए बच्चों? तो ऐसा करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स जिसके बीच में हमको शॉर्ट सर्किट करना है, उन 2 पॉइंट्स को हम एक आइडियल वायर से कनेक्ट कर देंगे जिसकी रेजिस्टेंस हम कितनी कंसीडर कर ले? रेजिस्टेंस कंसीडर कर ले आइडियल वायर की 0। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में हमने सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्ट कर रखी है और इससे रजिस्टर लगे हुए हैं, ए, रजिस्टर बी एंड रजिस्टर सी। ऐसे 3 रजिस्टर मैंने कंसीडर कर लिए, आर ए, आर बी एंड आर सी। ये 3 रजिस्टर कंसीडर कर रखे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ रजिस्टर से होते हुए नहीं, हम सीधे सीधे बिना रजिस्टर से होते हुए हम बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाए। तो हम कहेंगे बैटरी के 2 पॉइंट्स के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा? एक आइडियल वायर लगा दिए। जैसे हमने ये आइडियल वायर लगाया, हमने क्या किया? करंट को परमिशन दिया कि करंट ये पाथ फॉलो करता हुआ चला जाए, ना कि रेजिस्टेंस से। अब इस सर्किट को हमने अभी क्या किया है? हमने अभी सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। हमने क्या किया? सर्किट को शॉर्ट सर्किटिंग कर दी। तो ये प्रिंसिपल हम यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। अब इस शॉर्ट सर्किट में करंट विल बी इनफाइनाइट एंड रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी 0। ओके। नाउ अब अगर इसी सर्किट को मैं कह लूँ कि मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, एक वायर लेके हमने 2 पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो हम देखेंगे कि ये जो सर्किट के इतने वाले पोर्शन है ना, रेजिस्टेंस आर बी और आर सी, ये सर्किट में नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे और बेस जो इसका ओरिजिनल सर्किट होगा, उस ओरिजिनल सर्किट में हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? आर ए, रेजिस्टेंस 1 को। तो इस सर्किट को हम सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आर ए और ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से बच्चों देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट का ये बेनिफिट है कि अगर हम 2 पॉइंट्स के बीच के शॉर्ट सर्किट के कंडीशन को ढूंढ ले तो उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आने वाले रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे करके हम सर्किट में से उन रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं जो रेजिस्टेंस के थ्रू हमारी करंट पास ही नहीं हो रही है। तो ये हमारा बेनिफिट होगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का। ठीक है। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को करें, हमने इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होता है ये जाना कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ऐसे 2 पॉइंट्स को हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं जिनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि या तो करंट 0 होगा या तो रेजिस्टेंस 0 होगा। रेजिस्टेंस 0 है तो दैट सर्किट इज कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट सर्किट एंड इफ करंट इक्वल्स टू 0 देन द सर्किट इज कंसिडर्ड टू बी ओपन सर्किट। ठीक है। ओके। नाउ
इतनी कहानी को समझने के बाद हम जरा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के रिडक्शन मेथड से सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया जाए हमारे पास एक सर्किट है, ये मैं एक सर्किट कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दीज आर द 2 पॉइंट्स, और हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया। अब मैंने यहाँ एक रेजिस्टर ले लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टर ले लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टर ले लिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टर ले लिया। से द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी R. Each resistor are identical and each have a magnitude R ohm. ये हमारी एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और जिसके 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेल कनेक्ट कर दिया। मतलब हमने ए और बी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए। हम लोगों को कैलकुलेट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड R equivalent between the 2 points, that is A और B. A और B के बीच में हमको क्या निकालना है, R equivalent। ये हमने एक रजिस्टर ले रखा है, ये रजिस्टर कितना है R, ये रजिस्टर कितना है R, ये रजिस्टर कितना है R, और ये रेजिस्टेंस कितना है R। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमको A और B पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, माय मिस्टेक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएं तो सबसे पहले हम सर्किट में ये चेक करेंगे कि क्या इस सर्किट में कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स 2 कंडीशन पे क्रिएट हो सकती है, या तो सर्किट ओपन हो या सर्किट शॉर्ट हो। यहाँ पे कहीं हम लोगों ने सर्किट को शॉर्ट किया है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये है कि हम 2 पॉइंट्स के बीच में एक आइडियल वायर से कनेक्शन कर दिए। अगर आप पूरे सर्किट को देखें तो 2 पॉइंट्स के बीच में आइडियल वायर से कनेक्शन यहाँ है बच्चों। ये वो पॉइंट्स है जहाँ हम लोगों ने, ये वो वायर है जिसको हमने 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमने कनेक्शन कर दिया है तो अभी मैंने आपको पीछे इक्विवेलेंट सर्किट में जहाँ 3 RA, RB और RC लेके हमने आपको शॉर्ट सर्किट का प्रोसेस बताया था, वहाँ मैंने बताया था कि अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट सर्किटिंग किए हो तो द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, और उन 2 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सर्किट का जो पोर्शन है वो हमको क्या कर लेना है, ओमिट कर देना है। तो जनरली देखा जाए कि अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, देन in the given circuit potential of point 1, potential of 1 and 2 are equal। क्या होगा, इक्वल होंगे। अब अगर 1 और 2 दोनों की पोटेंशियल इक्वल है तो इक्विपोटेंशियल का पॉइंट हो गया, मीन्स दीज 2 पॉइंट आर कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। और अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अगर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हम देखेंगे कि हमारी ये जो सर्किट है वो सर्किट कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ अपना स्ट्रक्चर ऐसा कर लेने वाली है। ए ये पॉइंट, बी ये पॉइंट, ए और बी 2 पॉइंट्स हमने ले रखा है, और ए और बी पॉइंट्स के बीच में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टर यहाँ है और एक रेजिस्टर यहाँ है, और अब हमने 1 और 2 दोनों को ज्वाइन कर लिया, 1 और 2। तो नाउ अब देखें 1 और 2 के बीच में भी 2 रेजिस्टेंस हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। 2 रेजिस्टेंस हमने अपने सर्किट में यूज़ कर रखा है ऊपर की तरफ। इन 2 पॉइंट्स के बीच में भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर यहाँ और एक रेजिस्टर यहाँ। तो जनरली इक्विपोटेंशियल पॉइंट पता करते ही हमने दोनों पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन कर लिए। और जैसे ज्वाइन किया हमने देखा कि अब अगर इस सर्किट में करंट पास होती है, से हमने कहा कि ए से करंट आ रही है और बी से जा रही है, तो करंट ऐसे आएगी और इस पॉइंट से होते हुए इधर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन का क्या हो गया, इस पोर्शन को हम कह सकते हैं हमने इस सर्किट को यहाँ से शॉर्ट कर दिया। तो जब शॉर्ट कर दिया है तो हमारा जो चार्ज है
वो उस पाथ को फॉलो ही नहीं करना चाहेगा जिसमें रेजिस्टेंस है। तो हमने ये देखे कि ये वाले सर्किट को हमने अपने कॉन्सेप्ट में से क्या कर देना है, ओमिट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो अगर हम यहाँ से ये वाला पोर्शन नेग्लेक्ट करें तो एक्चुअली जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बचेगा वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, दिस वन, R एंड R। नाउ व्हाट विल हैपन, तो हम ये देखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल कम्स आउट सिंपली टू बी सिंगल एंड दिस विल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R। ये R और ये R, और इन दोनों ने आपस में कैसे कनेक्शन कर रखा है, सीरीज कनेक्शन। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कम्स आउट टू बी, इट विल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने प्रॉब्लम को समझा, शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम, ओपन सर्किट के प्रॉब्लम, इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अप्लाई करें और हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो भी हमारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पे बेस्ड होगा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, और इस प्रॉब्लम को हम ये सॉल्व करने वाले हैं और हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। सर्किट हमने चेंज कर लिया और अब हम लोग को फिर से कहानी लगानी है किसकी, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स की बच्चों। क्योंकि अभी हम लोग इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B बाय यूजिंग, लेट्स से बाय यूजिंग इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, आगे हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये पॉइंट और इस पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, एक कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर रखा है। जैसे अगर हम कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर रखे हैं तो जो कनेक्शन हमने कर रखा है, जहाँ जहाँ पॉइंट ज्वाइन कर रखा है, चले उसका हम कुछ नेमिंग कर लें। मान लिया जाए इस पॉइंट को हम C कह ले रहे हैं और ये पॉइंट जहाँ कनेक्शन है वो D कह ले रहे हैं और इस पॉइंट को B कह लिया। तो हम देखेंगे कि A से वायर एक निकला हुआ है और वो सीधे D से कनेक्ट है एंड इस वायर में कहीं कोई रेजिस्टर नहीं है। तो क्या हमने शॉर्ट सर्किट किया है यहाँ और यहाँ के बीच में? यस, हमने शॉर्ट सर्किट किया है। ऐसे कंडीशन पे ये वायर शॉर्ट सर्किटिंग करने के कारण इस वायर से हम लोगों ने क्या किया, सर्किट को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के कारण पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A आर सेम। तो A और D दो पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उन दोनों को हम कॉमन पॉइंट्स बना लेंगे। लेट हमारा एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है D। तो ये मैं 2 पॉइंट्स ले लिया ना। उसी तरीके से देखा जाए तो इस वायर को भी हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, हमने शॉर्ट सर्किटिंग कराई है। तो अगर शॉर्ट सर्किट कराई है तो हम देखेंगे पोटेंशियल ऑफ B इज ऑल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ C। तो हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया जिसको हम लोगों ने कह दिया B, और क्योंकि B की पोटेंशियल और C की पोटेंशियल सेम है इसलिए B और C को हम लोगों ने एक कॉमन पॉइंट बना लिया। ठीक है, पीछे वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग ये प्रॉब्लम है। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पता किया कि कैसे वो 2 पॉइंट्स या वो ऐसे पॉइंट्स को पता किया जाए। पता करते हैं प्रॉब्लम में जिस पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है। तो हम लोगों ने देखा कि A पॉइंट्स और D पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है और B पॉइंट्स की और C पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं ये, तो हमने इन दोनों को कॉमन बना दिया। A और D को एक पॉइंट ले लिया और B और C को एक दूसरा पॉइंट ले लिया, और हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक सिंपल सर्किट बनाने का प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या A और B के बीच में क्या कोई रेजिस्टर है। तो हमने देखा बच्चों, A से ऐसे आए, A और B के बीच में ये पाथ अगर फॉलो करा जाए तो एक रेजिस्टर है जो C से होते हुए जा रहा है। तो हमको A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो कौन सा है, 3 ओम का। 3 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, और वो कौन सा रेजिस्टर है, ये वाला। तो इस रेजिस्टेंस की बात हम लोग कर लिए। ये वाला रेजिस्टेंस हमारा कवर हो गया। हमने क्या देखा, A से चलते आओ, रेजिस्टर नंबर 3 ओम जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है, उससे हम घूमते हुए ऐसे इस वायर को पकड़ के B पॉइंट पे पहुंच गए। तो A से B पे मिल गया रास्ता। नाउ A से C के बीच में तो हमने पहले से देख रखा है कि अब पहले हमने क्या चेक किया, A और B के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है। हाँ था, हमने उसे यूज़ कर लिया।
ए और सी के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है? हाँ है, ए और सी के बीच में हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि हमने सर्किट में पहले से डिफाइन कर लिया है। तो अब हमको रीड्रॉ नहीं करना, फिर से सर्किट नहीं बनाना, फिर से 3 ओम का रेजिस्टेंस यूज नहीं करना। जो एक बार काउंट हो गया उसको हमको ड्रॉ नहीं करना। नाउ अब हमको देखना है डी और बी के बीच में। हमने पहले क्या चेक किया? हमने चेक किया ए और बी के बीच में, हमें मिल गया। फिर हमने देखा ए और सी के बीच में, हम पहले से चूज कर रखे थे इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया। अब हम चेक करेंगे डी और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है। तो डी ये पॉइंट और बी ये पॉइंट, यस देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो हम यहाँ से एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ले और इसकी मैग्नीट्यूड कितना बता दें? इसकी 2 ओम। तो डी और बी का काम हो गया। अब हमको देखना है डी और सी के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है। तो दिस इज द पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट सी। इसके बीच में यस देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस इज 6 ओम। तो हम डी और सी के बीच में जो रेजिस्टर है उसको भी यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। कितने ओम का? 6 ओम का। तो ये जो हमारी सर्किट है, जो देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, अब ये सर्किट क्या हो गई? अब ये सर्किट थोड़ी सिंपल हो गई। और हम लोगों ने यहाँ पाया कैसे किए कि सबसे पहले ए और बी के बीच में हमको क्या करना था? ए और बी के बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमने सबसे पहले ए पॉइंट लिया, हमने एक पॉइंट ले लिया बी, ए और बी 2 पॉइंट ले लिए। फिर हमने अगला काम किया कि क्या ए पॉइंट्स का इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कोई है और है? तो हमने देखा यस डी है, तो हम डी और ए को कॉमन बना लिए। फिर हमने देखा क्या बी का कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? तो पाई सी, इसलिए बी और सी को हमने क्या किया? कॉमन पॉइंट बना लिया, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा था। अब उसके बाद काम क्या है? हमको ये चेक करना है कि ए और बी के बीच में, पहले क्या चेक किए? ए और बी के बीच में क्या कोई रेजिस्टर था। फिर हमने चेक किया ए और बी के बाद ए और सी के बीच में क्या कोई रेजिस्टर है। फिर चेक किया डी और बी के बीच में क्या कोई रेजिस्टर है। और फिर चेक किया डी और सी के बीच में क्या कोई रेजिस्टर है। जिस रेजिस्टर को हमने एक बार कॉल कर रखा है उसको हम रिपीट नहीं किए। जैसे हमको चेक क्या करना है? ए बी, ए सी, डी बी और डी सी। तो ए और बी के बीच में हमने एक रेजिस्टर ले रखा है। ए से चलते हैं ऐसे होते हुए 3 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए हम इस रास्ते को, शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते को पकड़ के बी पे पहुंच गए और हमने पाया कि 3 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास कॉल हो गया। फिर जब हम ए और सी को चेक करने आए, इसका काम खत्म हो गया। ए और बी में हमने क्या पाया? 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब फिर से अगला काम क्या है? ए और सी के रास्ते पे चेक करना। तो ए और सी के बीच में जो रेजिस्टर है वो ऑलरेडी हमने सर्किट में ड्रॉ कर रखा है, इसलिए हमको रीड्रॉ नहीं करना। फिर हमने क्या चेक किया? अब हमने देखा डी और बी के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है। हाँ, डी और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, तो डी और बी के बीच में हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। और उसके बाद हमने देखा क्या डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है। तो डी और सी के बीच में भी रेजिस्टेंस था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ बना लिया। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का क्या पाया? एक सिंपल सर्किट पा लिया। अब इस सिंपल सर्किट को अगर हम सॉल्व करें तो हम पाएंगे ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाने वाली है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/2 + 1/6। और जिसमें हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 6 मिलेगी। यस 6 मिलेगी। 6 ले लिए, 2, 3 and 1। नाउ द मैग्नीट्यूड इज कम्स आउट टू बी 6/6 एंड द वैल्यू विल इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, तो हमने पाया कि इस 2 पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू, इस सर्किट को हम लोग यहाँ ड्रॉ किए, इस सर्किट को हमने यहाँ ड्रॉ किया पहले, उसके बाद ये पाया, और ये कितना है? 1 ओम का। तो ये हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। 2 एग्जाम्पल से हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास सर्किट में हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम क्या अप्रोच करने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि सर्किट का रिडक्शन करेंगे, सर्किट की सिमेट्रिक सिचुएशन ढूंढेंगे और सर्किट को इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के लिए रिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ
इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। यहाँ क्या पढ़ा हम लोगों ने, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बेसिस पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले सर्किट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ऐसे रिड्यूस करें ताकि हमको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल जाए, आइडेंटिफाई कर लें हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इन दोनों, जैसे ये एग्जाम्पल और इसके पहले वाले एग्जाम्पल, दोनों में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल पॉइंट सामने सामने हमें दिख रहा था, जैसे हमने शॉर्ट सर्किट कर दी इंस्टेंटली हम लोगों को इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गए। बट अब हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि सर्किट में इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है कहाँ। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। ओके, थैंक यू।